गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 एंड एनकैप। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है क्लीन एयर सर्वे 2023 का उसको अनाउंस किया गया। ये सर्वे जो है इसको कंडक्ट किया गया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। हर साल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर जो है फॉर ब्लू स्काईज इसको सेलिब्रेट किया जाता है 7 सितंबर को, ताकि अवेयरनेस और एक्शंस जो है उनको फैसिलिटेट किया जा सके, ताकि जो एयर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव जो है वो किया जा सके। बेसिकली ये जो 7 सितंबर का डे जो है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है वो डिक्लेयर किया गया था 2019 में कि हर साल इसी दिन जो है क्लीन एयर जो है फॉर ब्लू स्काईज जो है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज जो है उसको सेलिब्रेट किया जाया करेगा 7 सितंबर को। इस साल का जो थीम था वो रखा गया था टुगेदर फॉर क्लीन एयर। तो आपका जो एग्जाम जो है उसमें डायरेक्ट इसके थीम्स जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस साल का थीम जो है वो पता होना चाहिए। थीम है टुगेदर फॉर क्लीन एयर। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें जो है वो सामने आई हैं वो देख लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इज अ न्यू इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है, तो मिनिस्ट्री का भी नाम आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें बेसिकली जो सिटीज जो होती है उनको वेरियस जो पार्ट्स जो होते हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे सिटीज जैसे ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन जो है 5 लाख से ज़्यादा है, या ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 2 से 3 लाख के बीच में है, या ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से नीचे है। तो इन 3 पार्ट्स में सिटीज जो है उनको डिवाइड कर दिया जाता है। देन इसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी रैंकिंग जो है वो की जाती है। तो इसके लिए जो है बेसिकली एन कैप के तहत जो है उन्होंने 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज जो है वहाँ पे जो है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या एयर क्वालिटी के तहत जो है नई पॉलिसी जो है उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो है उन्होंने 131 सिटीज जो है वो चुनी है। सिटीज आर डिक्लेयर्ड नॉन अटेनमेंट। उन सिटीज को नॉन अटेनमेंट सिटीज जो है वो डिक्लेयर किया जाता है अगर उन्होंने पिछले 5 सालों में जो उनके टारगेट जो है उनको मीट नहीं किया है। यानी कि टारगेट्स क्या क्या रखे गए हैं, PM10 का लेवल जो है अगर वहां पे डिक्रीज नहीं हुआ है, या फिर NO2 का लेवल जो है वो अगर वहां पे डिक्रीज जो है वो नहीं हुआ है। इन सिटीज की कैटेगराइजेशन जो है वो 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो की गई है। अब क्राइटेरिया क्या क्या होता है सिटीज को असेस करने के लिए, तो 8 मेजर पॉइंट्स जो होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला है कंट्रोल ऑफ बायोमास। तो कितना बायोमास जो है उसके ऊपर कंट्रोल जो है सिटीज ने वो रखा है। उसके अलावा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग, रोड डस्ट, रोड के ऊपर कितनी डस्ट जो है वो दिखाई देती है। उसके अलावा डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, अगर वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो या डिमोलिशन वेस्ट के थ्रू जो है डस्ट जो है वो जनरेट हो रही है, तो वो जो है वो एक की फैक्टर जो है वो रहता है। उसके अलावा कितना व्हीकल जो है वो एमिशन करते हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन कितना होता है, पब्लिक में अवेयरनेस कितनी है, और लास्ट पॉइंट जो है वो है PM10 की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो इन्हीं 8 फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर जो है सिटीज जो है उनको रैंकिंग जो है वो दी जाती है। अब इस साल की परफॉर्मेंस जो है वो क्या रही है वो देख लेते हैं। टॉप 3 सिटीज अंडर फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, ऐसी सिटीज जहां पे पॉल्यूशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा है। तो वहां पे जो है इंदौर जो है उसने सबसे फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल किया, देन उसके बाद आगरा, एंड देन थर्ड रैंक पे है थाने। जो वर्स्ट परफॉर्मर्स जो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो है मदुरई 46 रैंक, हावड़ा 45 रैंक और जमशेदपुर 44 रैंक। तो ये जो है ये वर्स्ट परफॉर्मर्स जो है वो रहे हैं। उसके अलावा भोपाल जो है उसने 5th रैंक जो है वो हासिल किया है 10 लाख पॉपुलेशन में, और जो दिल्ली जो है उसने 9th रैंक जो है वो हासिल किया है। अब टॉप 3 सिटीज जो है वो सेकंड कैटेगरी में देख लेते हैं, जिसमें पॉपुलेशन जो है 3 to 10 लाख की पॉपुलेशन जो है, ऐसी सिटीज जहां की पॉपुलेशन जो है वो 3 से 10 लाख के बीच में है। तो उसमें अमरावती जो है उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, देन उसके बाद मुरादाबाद एंड थर्ड गुंटूर। और वर्स्ट परफॉर्मर्स जो रहे हैं वो है जम्मू, गुवाहाटी और जलंधर। टॉप 3 सिटीज अंदर थर्ड कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी जहां पे पॉपुलेशन जो है 3 लाख से कम है। तो वहां पे परवाणु जो है वो उसने फर्स्ट रैंक लिया है। उसके अलावा काला अम्ब और अंगुल जो है उसने सेकंड और थर्ड रैंक जो है वो लिया है। वर्स्ट परफॉर्मर जो है वो इसमें कोहिमा जो है वो रहा है। अब इसमें कंपैरिजन जो है वो किस तरीके से किया जाता है, एसवीसी जो पिछले साल का जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण था उसमें जो फर्स्ट 3 स्पॉट्स पे जो रहे थे वो रहे थे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। और ये 3 सिटीज जो है वो अभी जो है लोअर रैंक में जो है इस साल जो है वो आई है।
तो ये जो है ये आप न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो आप देख सकते हो ओवरऑल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और जो कैटेगरी वाइज जो है पॉपुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंकिंग जो है वो दी गई है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ और इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं एयर की क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव करने के लिए, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। उसके अलावा स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर दिल्ली एनसीआर। नेक्स्ट है आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये भी दिल्ली के लिए है। उसके अलावा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल की जो पॉल्यूटर जो है वो पे करेगा। उसके अलावा स्मोक टावर जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। BS6 व्हीकल जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च सफर ऐप जो है वो लाई गई है। और उसके अलावा डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव जो हैं जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं ताकि हमारी एयर क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।